बंधुओं नमस्कार। समस्त भावी अध्यापकों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। साल नया चल रहा है और हम लोगों को अनवरत जो है लगा रहने का संकल्प लेना चाहिए। हम लोग अब तक जो है विशेषण पढ़ रहे हैं। अभी तक विशेषण, एक सेकंड, थोड़ा अच्छा कम चल रहा है। विशेषण पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोगों ने कल पढ़ा था कि विशेषण के 4 भाग होते हैं। पहला सार्वनामिक विशेषण हम लोग पढ़ लिए हैं। दूसरा विशेषण हम लोग आज पढ़ते हैं, क्या? संख्यावाचक विशेषण। जी हाँ, संख्यावाचक विशेषण। जी हाँ, संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? ध्यान दें, संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम जो मिल करके संख्या का बोध कराते हैं। जी हाँ, संख्या का बोध कराते हैं उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जी हाँ, संज्ञा सर्वनाम दोनों मिलकर के संख्या का बोध कराते हैं उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे हम लोग देखें, चर्चा करें कि मेरे पास 4 गाड़ी है। जी हाँ, मेरे पास कितनी गाड़ी है? मेरे पास 4 गाड़ी है। तो मेरी विशेषता क्या है? मेरी विशेषता क्या है? 4 गाड़ी है। 4 गाड़ी प्लस संख्या में है। इसको क्या कहेंगे? संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। इसको क्या कहा जाएगा? संख्यावाचक विशेषण कहा जाएगा। और अगर हम लोग अगला उदाहरण ले कि दूसरा उदाहरण अगर हम लोग ले तो मेरे पास 4 कमरे हैं। 4 कमरे हैं। मेरी विशेषता क्या है? मेरी 4 क्या है? मेरे पास विशेषता है प्लस वो किस में है? संख्या में है। तो ऐसे को क्या कहा जाएगा? संख्यावाचक विशेषण कहा जाएगा। ऐसे को क्या कहा जाएगा? संख्यावाचक विशेषण कहा जाएगा। और एक लिखते हैं, जैसे एक लड़की का नाम है रीता के पास 10,000 रुपया है या रुपए हैं। तो रीता की क्या विशेषता है? उसके आपकी विशेषता हो गई, विशेषता प्लस संख्या। तो इसको क्या कहेंगे? संख्यावाचक विशेषण कहा जाएगा। ध्यान देंगे, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए सबसे अच्छी बात होती है कि रीता के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, विशेषता उत्पन्न हो रही है, प्लस वो किसमें है? संख्या है। तो उसको क्या कहेंगे? संख्यावाचक विशेषण कहा जाएगा। जी हाँ, संख्यावाचक विशेषण कहा जाएगा। और अगर हम लोग 1 2 3 4 और अगर उदाहरण लें तो भारत में 7 अजूबे हैं। भारत की विशेषता क्या है? विशेषता हो गई आपकी प्लस एक इसमें है, संख्या में। तो इसको क्या कहेंगे? संख्यावाचक विशेषण कहा जाएगा। जी हाँ, संख्यावाचक विशेषण कहा जाएगा। तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। आइए हम जो है अगले तीसरे
तीसरे विशेषण पर विचार करते हैं, जो कि इस तरह से आप लोगों के सामने। जी हाँ, अगला विशेषण हम लोगों के बीच में है परिमाणवाचक विशेषण। जी हाँ, परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। जी हाँ, परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? लिखते हैं, जब कोई नाप तौल की इकाई विशेषण का कार्य करती है, विशेषण का कार्य करती है तो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, और इसके कितने भेद होते हैं? इसके दो भेद होते हैं। कौन कौन से? एक निश्चित होता है, एक निश्चित परिमाणवाचक होता है, परिमाणवाचक, और दूसरा जो होता है अनिश्चित परिमाणवाचक होता है। जी हाँ, परिमाणवाचक होता है। पहला क्या होता है? निश्चित होता है, और दूसरा क्या होता है? अनिश्चित होता है। तो इसके अंतर्गत उदाहरण अगर हम बात करें तो पहले उदाहरण आपका होता है, जैसे मान लेते हैं रीता ने 2 बीघा जमीन खरीदी। कितनी खरीदी? निश्चित है, 2 बीघा जमीन उन्होंने क्या किया? खरीदा। और अगली बात करें, जैसे सोहन ने 2 किलो अनार लिया। कितना लिया? 2 किलो लिया। ऐसे को क्या कहा जाता है? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक में क्या होगा? जैसे इसके अंतर्गत पहले उदाहरण ले हम लोग चर्चा करें तो, जीवन में सफल होने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। कितनी करनी पड़ेगी? कुछ पता नहीं है। अनिश्चित परिमाण, जो निश्चित ना हो। ठीक है। अगर हम और बात करें, कुछ लोग आए और चले गए। जो संख्या है वो निश्चित नहीं है, कितने लोग आए कितने लोग नहीं आए। तो गाइस, परिमाणवाचक विशेषण उसे कहते हैं जब कोई नाप तौल की इकाई विशेषण का कार्य करती है तो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, जिसमें मात्रा जो होती है वो निश्चित होती है और जिसमें अनिश्चित होती है। तो आइए और अगला वाला हम लोग पढ़ते हैं। हाय गाइस, हम लोगों का अगला जो विशेषण है उसको क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। जी हाँ, गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? ध्यान दें, इसकी परिभाषा की अगर हम लोग बात करें, जिस संज्ञा और सर्वनाम के माध्यम से गुण दोष का पता चलता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं।
गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे राधा बहुत काली है। राधा बहुत काली है, तो काला होना क्या है उसकी, उसके दोष है या गुण है, उसको क्या कहेंगे, गुण के साथ साथ वह आपका विशेषण है, तो इसे को क्या कहेंगे, गुणवाचक विशेषण कहा जाएगा। ये लिख सकते हैं जैसे सरिता बहुत मधुर गाती है, तो मधुर क्या है, उसका गुण है, ऐसे क्या कहेंगे, गुणवाचक विशेषण कहेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम आप लोगों के बीच में क्रिया लेकर के उपस्थित होंगे कुछ समय बाद। आप लोग जो है हमारे चैनल को और विस्तार करने का प्रयास करें। बड़ी उम्मीद होती है आप लोगों से, एक लाइक और एक सब्सक्राइब अगर हमारी बढ़ जाती तो हमारी दिनचर्या जो है वो काफी सफल मानी जाती है। और कमेंट करके बताएं कि अगर जैसे कोई त्रुटि होती है तो आप लोग उसको कमेंट करके बताएं, और आप लोगों को किससे संबंधित आप लोगों को वीडियो चाहिए उसके बारे में भी बताएं। हम आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर हैं। बंधुओं नमस्कार। समस्त भावी अध्यापकों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। साल नया चल रहा है और हम लोगों को अनवरत जो है लगा रहने का संकल्प लेना चाहिए। हम लोग अब तक जो है विशेषण पढ़ रहे हैं, अभी तक विशेषण, एक सेकंड थोड़ा अच्छा कम चल रहा है, विशेषण पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने कल पढ़ा था कि विशेषण के 4 भाग होते हैं। पहला सार्वनामिक विशेषण हम लोग पढ़ लिए हैं। दूसरा विशेषण हम लोग आज पढ़ते हैं, क्या, संख्यावाचक विशेषण। जी हाँ, संख्यावाचक विशेषण। जी हाँ, संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, ध्यान दें। संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम जो मिल करके संख्या का बोध कराते हैं। जी हाँ, संख्या का बोध कराते हैं, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जी हाँ, संज्ञा सर्वनाम दोनों मिलकर के संख्या का बोध कराते हैं, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे हम लोग देखें, चर्चा करें कि मेरे पास 4 गाड़ी है। जी हाँ, मेरे पास कितनी गाड़ी है, मेरे पास 4 गाड़ी है। तो मेरी विशेषता क्या है, मेरी विशेषता क्या है, 4 गाड़ी है। 4 गाड़ी प्लस संख्या में है, इसको क्या कहेंगे, संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। इसको क्या कहा जाएगा, संख्यावाचक विशेषण कहा जाएगा। और अगर हम लोग अगला उदाहरण ले कि दूसरा उदाहरण अगर हम लोग ले तो मेरे पास 4 कमरे हैं। 4 कमरे हैं। मेरी विशेषता क्या है, मेरी 4 क्या है, मेरे पास विशेषता है प्लस वो किस में है, संख्या में है।
तो ऐसे को क्या कहा जाएगा? संख्यावाचक विशेषण कहा जाएगा। ऐसे को क्या कहा जाएगा? संख्यावाचक विशेषण कहा जाएगा। और एक लिखते हैं, जैसे एक लड़की का नाम है रीता। रीता रीता के पास 10,000 रुपया है या रुपए हैं। तो रीता की क्या विशेषता है? उसके उसके ये आपकी विशेषता हो गई, विशेषता प्लस संख्या, तो इसको क्या कहेंगे? संख्यावाचक विशेषण कहा जाएगा। ध्यान देंगे, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए सबसे अच्छी बात होती है कि रीता के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, विशेषता उत्पन्न हो रही है, प्लस वो किसमें है? संख्या है, तो उसको क्या कहेंगे? संख्यावाचक विशेषण कहा जाएगा। जी हाँ, संख्यावाचक विशेषण कहा जाएगा। और अगर हम लोग 1 2 3 4 और अगर उदाहरण लें तो भारत में 7 अजूबे हैं। 7 अजूबे हैं। भारत की विशेषता क्या है? विशेषता हो गई आपकी प्लस एक इसमें है, संख्या में। तो इसको क्या कहेंगे? संख्यावाचक विशेषण कहा जाएगा। जी हाँ, संख्यावाचक विशेषण कहा जाएगा। तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। आइए हम जो है अगले तीसरे विशेषण पर विचार करते हैं, जो कि इस तरह से आप लोगों के सामने